चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण योग दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि संसार में सुख कितने प्रकार के हैं और उन सुखों को प्राप्त करके हम किस तरह से इस संसार को सुखी बनाते हुए और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे, इसकी चर्चा हमने की थी। किंतु आज के वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि मानव सुख के लिए यत्न करता है, सारा यत्न सुख के लिए करता है, सुख प्राप्ति के लिए करता है, किंतु दुख को प्राप्त करता है। क्यों दुख को प्राप्त करता है? दुख का कारण क्या है? तो दुख को प्राप्त करने के लिए हम यत्न नहीं करते और सहज रूप से दुख को पा जाते हैं। तो दुख का कारण है अविद्या, अज्ञान। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान के कारण जैसे राख से अग्नि ढक जाती है, आग दिखाई नहीं देती, किंतु जब हम उस राख को हटाते हैं तो अग्नि का दर्शन होता है। वैसे ही अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है जिसके कारण हम दुखी होते हैं। हमारे योग शास्त्र में यह बात आई है कि पंचक क्लेशा, 5 प्रकार के क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या अर्थात अज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते बहु उपजई सब सूला। अनेक प्रकार के सूल कष्ट उत्पन्न होते हैं अज्ञान के कारण, मोह के कारण। तो यह अविद्या और इसके बाद अस्मिता, उसी अविद्या के कारण हमारे अंदर अस्मिता, यह मेरे मान सम्मान का विषय है, ऐसा लोग सोच करके और अब झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। दुख का दूसरा कारण है अस्मिता। इसके बाद हम किसी को लेकर के अपना व्यक्ति मान करके पक्षपात करने लगते हैं, तो उसके प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। राग के कारण हम दुख प्राप्त करते हैं। द्वेष, बिना कारण दूसरे की उन्नति देख करके हम जलन करने लगते हैं, जिसके कारण हम दुखी होते हैं। द्वेष, उससे हम दुख पाते हैं। और अभिनिवेश, मृत्यु का भय। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ भय है। अभी हम इस बात पर एक नीति शास्त्र के श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि एको मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, हम मानव हैं, मानवोचित आहार ग्रहण करें जो हमारे लिए सुपाच्य हो, स्वादिष्ट हो और पुष्टिकारक हो। ऐसे भोजन को हम ग्रहण करें। पशुवत भोजन हम न ग्रहण करें कि जो मिल जाए उसी को खा लें, तो फिर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? तो आहार प्रत्येक प्राणी अपने अनुकूल, अपने आचरण के अनुकूल, अपने व्यवहार के अनुकूल प्राप्त करता है। तो पशु भी वही आहार ग्रहण करता है जो मानव करता है। क्यों? क्या कारण है? मानव तो अच्छे पदार्थों को, पुआ पकवान, अच्छे मिष्ठान को ग्रहण करता है। क्यों ग्रहण करता है? स्वाद के लिए। और जो स्वाद उसे अच्छे व्यंजनों में मिलता है, वही स्वाद तो पशुओं को हरी हरी घासों में मिल जाता है और सूअर को विष्ठा में मिल जाता है। तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? निद्रा, हम मसहरी पर शयन करते हैं, धनी वनी व्यक्ति हैं तो मसहरी पर शयन कर लेते हैं, और पशु लोग जमीन पर सो लेते हैं। गरीब व्यक्ति जमीन पर एक चादर बिछा करके सो लेता है। लेकिन निद्रा तो समान रूप से सबको सुख देती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। और भय,
तो संसार में समस्त प्राणी भयग्रस्त हैं। आप नहीं कह सकते कि किसी को भय नहीं है। हर धनवान बलवान से डरता है, बलवान बुद्धिमान से डरता है, बुद्धिमान विद्वान से डरता है और विद्वान चरित्रवान से डरता है। चरित्रवान है जो केवल भगवान से डरता है। भय सबको है। तो आहार निद्रा भय मैथुन च, बच्चे भी सभी पैदा करते हैं। कोई अंतर, बहुत बड़ा अंतर नहीं है पशु में और मनुष्य में। एक बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या है? धर्मो ही एको मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। मनुष्य अपने कर्तव्य रूपी धर्म को जानता है, उसके अनुकूल आचरण करता है, वेदानुकूल आचरण करता है, शास्त्रानुकूल आचरण करता है, अपने पूर्वजों के बताए रास्ते पर, सुंदर रास्ते पर चल करके संसार को सुखमय बनाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आप लोगों को योग के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए बताएंगे कि योग के माध्यम से हम कैसे सुखी रह सकते हैं और इहलोक और परलोक दोनों को कैसे संवार सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।